चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले, जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय संविधान की शपथ। कहा, इससे पहले राज्य के संविधान की शपथ होती थी। उत्तराखंड के मदरसों में गूंजेंगे संस्कृत के श्लोक। वक्फ बोर्ड का बड़ा ऐलान। सीएम योगी बोले, यूपी में एसएमई क्षमता पूरा होगा। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना। दिल्ली में बजी खतरे की घंटी। AQI 300 के पार, वहीं 13 इलाकों की हवा सबसे खराब। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूजीसी। समिति ने सीएम धामी को सौंपा नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट। CGI चंद्रचूड़ बोले, आयुर्वेद सिर्फ भारत तक सीमित नहीं। मैंने कोविड-19 के दौरान एलोपैथिक दवा नहीं ली, इससे ठीक हुआ। ब्रिक्स में शामिल होने रूस जाएंगे पीएम मोदी। 22 से 23 अक्टूबर को सम्मिलित, यहाँ चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात संभव। बहराइच में सरकार ने सुनियोजित दंगा कराया। संजय सिंह ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। सलमान खान को फिर धमकी। मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया। कहा, बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। इजराइल ने हमास चीफ शनिवार को मारा। नेतन्याहू बोले, अब हिसाब बराबर, लेकिन जंग जारी रखेंगे। बहराइच एनकाउंटर करने वाले पुलिस कर्मियों को तो ओलंपिक में भेजना चाहिए। ओवैसी ने सीएम योगी पर साधा निशाना। दिवाली छठ के लिए शुरू हुई वंदे भारत तेजस्वी फुल। एक टिकट के 4,655 रुपए, फिर भी नहीं मिल रही कंफर्म सीट। बाल विवाह निषेध कानून को नहीं रोक सकते पर्सनल लॉ। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। नवाज शरीफ बोले, जयशंकर का दौरा एक शुरुआत। कहा, 75 साल बर्बाद किए, अब आगे सोचे। वीमेन T20 वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका लगातार दूसरी बार फाइनल में। डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे में देरी पर संजय राउत निराश। कहा, राज्य कांग्रेस के नेता नहीं ले पा रहे हैं फैसला। महाराष्ट्र में नहीं बनने देंगे शिंदे और फडणवीस की सरकार। AIMIM प्रमुख ओवैसी का बड़ा दावा। हरियाणा में SC आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू। अब कोटे में कोटा मिलेगा। भाजपा का आरोप, विदेशी हेडलर चला रहे कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का फेसबुक अकाउंट। झारखंड में निष्पक्ष चुनाव की गारंटी। लाल आतंक को बूथ से दूर रखेंगे CRPF BSF सहित CAPF के 10,000 जवान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सुधांशु त्रिवेदी बोले, मतदाता वोट जिहाद को समझे और उसे नेस्त नाबूद करे। 19 भाजपा विधायकों ने मणिपुर CM का इस्तीफा मांगा। पीएम मोदी को लेटर लिखा, इसमें कुकी, मैतेई, नागा विधायक शामिल। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के प्रस्ताव को उमर कैबिनेट की मंजूरी। सीएम उमर पीएम मोदी से 2 दिन में मुलाकात कर ड्राफ्ट सौंपेंगे। दिल्ली, श्रीनगर समेत देश भर में दिखाई दिया सुपरमून। वहीं चांद आकार में 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। 18 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर। शिवसेना ने सीएम पद पर किया दावा। कहा, एकनाथ शिंदे लोगों के बीच रहने वाले नेता। झारखंड में एनडीए की सीट शेयरिंग का ऐलान। बीजेपी 68, AGSU 10, JDU 2 और चिराग की पार्टी 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। हिमाचल के रोहतांग दर्रे में बर्फबारी, झूम उठे पर्यटक। वहीं 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं। कुछ खतरनाक ताकतें भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दी चेतावनी। भारत बोला, लॉरेंस गैंग के लोगों का प्रत्यार्पण चाहते थे। ट्रूडो सरकार ने जवाब तक नहीं दिया। बांग्लादेश में आजादी से जुड़ी छुट्टियां कैंसिल। मुजीबुर रहमान के शोक दिवस की छुट्टी भी रद्द। हसीना की पार्टी बोली, ये जिन्ना का जन्म दिवस मनाएंगे। हरियाणा के लोगों को सीएम सैनी की सौगात। अब अस्पतालों में डायलिसिस फ्री। रूस यूक्रेन युद्ध में कूदा तानाशाह किम जोंग। रूस की मदद के लिए भेज रहा उत्तरी कोरियाई सैनिक। युद्ध में फंसे लेबनान को भारत ने भेजी मानवीय सहायता। 11 टन की पहली खेप रवाना। वक्फ विधेयक पर बैठक में विपक्षी सांसदों ने जेपीसी अध्यक्ष को धमकी दी। सांसद तेजस्वी सूर्या का आरोप। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था बड़ी आबादी बढ़ाएगी कार्बन उत्सर्जन। मूडीज की रिपोर्ट में खुलासा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का दावा। मतदाता सूची से हमारे समर्थन वाले मतदाताओं के काटे जा रहे नाम। अमेरिका द्वारा दी गई जानकारी को गंभीरता से ले रहे पन्नू हत्या केस में विदेश मंत्रालय का बयान। युद्ध और जलवायु परिवर्तन से बड़ा कुपोषण। सेहतमंद भोजन से वंचित है 3.25 अरब से अधिक लोग। रिपोर्ट में खुलासा।
दिवाली तक बिकेगी 45 लाख से अधिक गाड़ियां, पूछताछ 3 गुना बढ़ी, वही कंपनियां दे रही आकर्षक ऑफर। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के आयोजक नहीं होने चाहिए, सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। हरियाणा में पराली जलाने पर सख्ती, किसानों पर दर्ज हो गया एफआईआर, वहीं 2 साल तक मंडियों में फसल बेचने पर भी लगेगी रोक। घाटे से बाहर निकल हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 218 अंक चढ़ा, वह निफ्टी 24,850 के पार।